नमस्कार, प्रणाम। आज अभी हम बेड़ा हरियारा यानी कि विष्णुगढ़ ब्लॉक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के मध्यांतर एक ग्राम पड़ता है बेड़ा हरियारा, उसी के मध्याह्न मैं अभी मातृ पितृ पूजन दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर यहाँ पे उपस्थित हूँ। और आज खास करके 3 दिवस मनाया जा रहा है। प्रथम दिवस तो वो है जो हम सारे लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेम दिवस, और दूसरा ये होता है हमारे देश के लिए और तीसरा ये है हमारे बीच में पेरेंट्स डे। ठीक है, तो इस पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में हम सारे लोगों को कैमरामैन यहाँ पे दिखाएंगे चारों तरफ से कि यहाँ पे कितने लोग उपलब्ध हैं। तो कैमरामैन चारों तरफ दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अभी यही सब लोग, अभी बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं। तो तमाम उपस्थित लोगों से हम सारा चीज़ सुनने का प्रयास करेंगे। अभी पूजन विधि चल रहा है, आगे हम दिखाएंगे आपको कि पूजन प्रक्रिया में आखिर कैसे प्रोग्राम को जारी रखेंगे और पूरी पूजन की प्रक्रिया को दिखा पाएंगे और आप सबों को लाइव दिखा पाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ लाइव बने रहिएगा, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप से बड़ा सेवा, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। और यहाँ का जो आयोजन करता है, हमारे नौजवान दोस्त जो यहाँ हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजन वो किए हैं। और ये जरूर अभी हम छोटे आबादी में हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको हम और हमारे जो साथी लोग हैं इसको और मजबूती के साथ बढ़ाएंगे। लेकिन ये नज़ारा देख के वास्तव में ये पूरा भक्तिमय माहौल है। और इस माहौल में ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो लगता है दुनिया में माँ बाप से बड़ा धरती में कुछ नहीं। माँ बाप का सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सेवा है। और इसी के तहत ये पूजा अर्चना की जा रही है। ये माँ बाप का पूजा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज का यह जो मंगल कार्य है, तमाम नौजवानों के बदौलत ये जो दृश्य यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं इसी तरह से मैं अपने मित्रों से, दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा। हम लोगों से भी जो सेवा है वो आप हम लोग से लेते रहें। कोई तरह का दिक्कत है तो ये बंदा हाजिर 12 बजे रात भी है, जब भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ हैं। हमको इन्होंने कल बोला था, अभी एक 2-3 कार्यक्रम से भी फिर हमको रात में पटना निकलना है। तो एक मैयत हो गई थी, उसको ये करके उसके बाद हम तुरंत जैसे ही बोले, मैं बोला आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, मैं आ गया आपके पास। हमारे लिए 10 मिनट का ये फासला है, 10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से आपका घर तक का। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोग बाहर में रहते हैं। हम सब माई बहन नहीं रहो और सब हमारा जानो है। ऐसा कोई ना चिंती, हमारा ना चिंती नाम से। तो तुम के हम कहले लियो उजे तलाबा हलो जो हम सब भाई बहन देखल गए हलो मिलजुल के। तो तालाब हमरा लगो कि अभी छठ हमनी ओकरे में करबे। ऐसा बना के वो भी बहुत जल्दी ओकर टेंडर होवे जा रहलो। हम तो इनके कहले लियो कि भाई ये जो तालाब है, तालाब ना रहे चलते हम इनके बड़ी दूर जाए पड़ो छठ करे खातिर। तो वो हम पास करवा ले लिए, हम टेंडर की तैयारी थे। और जैसे ही टेंडर होता तो हमारे माई बहन के बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता। ये शुभ निर्माण कार्य हेतु जोरदार तालियां हो जाए हमारे जिला परिषद के लिए कि इन्होंने ऐसा अपने करवत प्रयास रत्न से ऐसा कार्य को पास करवा पाए हों। उसके बाद हो गया हो एक बार फिर व्यवस्था के साथ दीपक नहीं जल रहा हो, कृपा करके दीपक जला लीजिए आप सभी लोग। जला लेंगे।
पास माचिस है वो जला लेंगे, जिसके पास नहीं है वो बगल वाले को सहयोग कर देंगे, माचिस दे देंगे। जिसके पास नहीं है उसको सहयोग कर देंगे, उनको भी माचिस दे देंगे। दीपक जलाते समय ख्याल रहे, नीचे आपका तिरपाल है तो उसका तिल्ली आप साइड में फेंकेंगे। हाँ, तिरपाल ना जल जाए उसकी ख्याल रखना आप लोग। दिया जला लीजिए सबको। अब बच्चे अपने माँ पिताजी को प्रणाम करेंगे। इसमें एक श्लोक चलेगा, अपना आंख बंद रखे और गार्जियन अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे। जिसके पास माचिस नहीं है वो बगल वाले से माचिस लेकर के दिया जलाएंगे, और खुद को नहीं जला पा रहे तो दूसरों को सहयोग कर दीजिएगा, उसका दिया जरूर जला दीजिए। यदि अपने से दिया नहीं जला पा रहे हैं कोई तो उसको बगल वाले उसको सहयोग कर देंगे, तो बगल वाले उसको दिया जला देंगे। आज हम लोग की यह भाग्य है कि हम लोग अपने अपने भगवान की पूजा करने की अवसर मिला है। माता पिता भगवान से भी बढ़कर के होते हैं। हमारी माँ पिता ना होते तो शायद हम इस दुनिया में नहीं आते। इसलिए हम यही भाव को लेकर के कि भगवान तो बाद में, उससे पहले मेरी माता पिता जिसने मुझे जन्म दिया, इस संसार में लाया, तो इसलिए माता पिता का वही भाव रख करके कि हम अपनी भगवान का पूजा कर रहे हैं, उसी में भगवान का भी पूजा स्वीकार होगा। अपनी माँ बाप की पूजा में भगवान का भी पूजा होगा। अब हमारे बीच एक ट्रैक चलेगा जिसमें अपने बच्चों को, जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे भाव विभोर होकर के उनको देखिए कि हमें ईश्वर की छाया है, हमें ईश्वर की अनुकंपा प्रदान हो रही है, और अपने बच्चों को एक टक निहारते रहिए अभी इसी म्यूजिक के साथ। हाँ, सबको ध्यान देंगे कि हमारे बच्चे कितने संस्कारवान हैं, जो आज हमारे भगवान स्वरूप को समझ करके हमारी बच्चे हमको पूजन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के अनुसार, भगवान के जैसे हम अपने बच्चों को एक टक देखेंगे कि हमारे बच्चे हैं, ये कितनी संस्कारवान हो, कितनी भगवान की कृपा हो कि हमारे बच्चे सब कुछ जाने, आध्यात्मिक जाने, गुरुजन को पहचाने, माता पिता को जाने, वैसा कामना करेंगे। सभी अभिभावक सब अपने अपने बच्चों को एक टक एक निहार कर देखेंगे और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चे गुणवान हो, ज्ञानवान हो, बुद्धि हो उनके, विवेक हो उनको, ऐसा सबको मन में भाव लाएंगे अपने अपने अभिभावक। अब आप लोगों के बीच एक ट्रैक चलेगा जिसमें हमारे लिए माँ पिताजी क्या होते हैं उसका एक झलक दिखने को मिलेगा। तो आप सभी शांतिमय होकर के बैठ जाएं। तू मेरे लिए जागी है, तू सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया पे। सभी गार्जियन अपने बच्चों की ओर देखेंगे और बच्चे अपने गार्जियन की ओर देखेंगे। इस भजन में करते हुए, समझते हुए, भाव में मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज परम आनंद मिला है, यह हमारा सौभाग्य है। बहुत सुंदर इसके तहत हम अपने माँ बाप को एक गीत प्रस्तुत करेंगे। बच्चों की जान होती है, सभी अपने बच्चों को एक टक निहारिए ताकि उनके अंदर आज तक जो बदलाव नहीं हुआ हो
बच्चों व अपने माता पिता के प्रति अपना श्रद्धा और भाव व्यतीत नहीं करेंगे। इस भजनों में वो सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे जीवन में सारा कुछ घटित हो रहा है। अभी हमारे आंखें छलक उठेगी इस म्यूजिक की ओर बढ़ते हुए, एक साथ देखते रहिए। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों न, ये मातृ-पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ-पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा, सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब जितने भी हमारे यहाँ पे नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, वो सारे अपने हाथ को पलट लेंगे और अपने माँ बाप के प्रति अपना आज से एक संकल्प लेंगे कि आने वाले दिन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सभी बच्चे हाथ ऐसे कर लेंगे, हमारे तरफ देखिए, अपने माँ बाप के प्रति ऐसे कर लीजिए और उसमें संकल्प चलेगा। नहीं बोल पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप मन में जरूर धारण करिएगा जी कि आज से हम अच्छे सत्कर्म करेंगे, माँ बाप का, दादा दादी का, सबका आज्ञा पालन करेंगे। जो हमें कहेंगे उसके वचनों का आदर सहित पालन करना है, मान लेना है। ऐसा सब मन में अपने अपने भाव रखेंगे। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने हाथ जोड़ करके सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए व गुरुजनों का आदर करूंगा। अब सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए। सभी मेरे बच्चे जीवन को महानता के हाथ जोड़ करके अपने माता पिता की ओर ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब आगे हम मधुर प्रसाद खिलाएंगे, जिसमें पहले अपने गार्जियन बच्चों को खिलाएंगे और फिर बच्चे अपने माँ पिताजी को प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। ध्यान देंगे, सभी का थाली में प्रसाद रखा हुआ है। वो थोड़ा थोड़ा जितने गार्जियन है, जिस बच्चे का गार्जियन है वो गार्जियन अपने बच्चे को खिलाएंगे। उसके बाद फिर बच्चे लोग गार्जियन को खिलाएंगे, वो बात बताया जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले गार्जियन लोग अपने बच्चे को प्रसाद खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए जी, पहले गार्जियन अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया है। भूखे रहकर उसने मुझको अपना और खिलाया। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं, सभी गार्जियन अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएंगे और अब बच्चे अपने गार्जियन को प्रसाद खिलाएं। अब बच्चे लोग गार्जियन को प्रसाद खिलाएंगे। अब बच्चे लोग जी, साथ साथ में बताना है, ट्रक के साथ में सबको नहीं समझ पाते हैं। जी जी, इसलिए उसे बता देना है। अभी बच्चे लोग अपने गार्जियन को खिलाएंगे प्रसाद। जितने बच्चे हैं अपने गार्जियन को, अपने माता पिता, दादा दादी को, उनको खिलाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए।
बच्चे जितने भी हैं अपने माता पिता जो भी गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं उनके चरण पकड़ेंगे, सारे जितने भी बैठे हुए हैं उनके चरण पकड़ेंगे और इसमें उनकी थोड़ी सेवा का लाभ लेंगे। जी बैठे बैठे नहीं झुक पाएंगे, जगह नहीं बन रही हो तो बैठे बैठे चरण पकड़ लीजिए, उनकी बाजू पकड़ लीजिए जैसे आपको व्यवस्थित लगे। सभी बच्चा अपने माता पिता दादा दादी का चरण स्पर्श करेंगे, पाई पकड़ेंगे। और विभोर होते हुए माँ पिताजी जो भी अभिभावक स्वरूप बैठे हुए हैं अपने बच्चों के सिर पे हाथ सहलाएंगे, अपने बच्चों के सिर पे हाथ सहलाएंगे। सभी बच्चे, हमारे बच्चे आगे आने वाले भविष्य में अग्रसर बढ़ते रहें, ऐसा ही कामयाब करते रहें। सभी गार्जियन अपने बच्चे को हाथ माथे पर रखेंगे और आशीर्वाद के रूप में सभी को सहलाएंगे। जब से जग में आया मन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार में याद रखाया। मात पिता तुम धन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। अब बच्चे अपना सिर उठा लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। मैंने किस्मत बच्चा सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे माँ पिताजी के स्मरण के लिए। सभी बच्चे अपने अभिभावक गण के लिए हाथ जोड़ करके और आंख बंद कर लेंगे और अपने मन में विचार करेंगे कि यही सच्चा प्रेम दिवस है जो हमारे आजीवन कार्यरत रहेगा, काम आएगा और हमारे जीवन में आभार रहेगा। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस। जिन किन्हीं को किसी भी चीज की कमी हो रही हो तो कृपा करके अपना हाथ खड़ा करेंगे। हमारे सेवाधारी भाई में कोई भी आप लोगों के बीच में जी वहाँ कुछ कमी हो रहा है तो वहाँ कुछ पहुँचाया जाए। मातृ पितृ पूजन दिवस समान लाए दिवस ऐसा, जिनके थाली में दीपक नहीं जल रहा हो तो कृपा करके आप दीपक जला लें। हम पूजन की विधि को अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं तो अब अपने अभिभावक को आरती उतारेंगे और उनका आरती करेंगे। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में वहाँ तेल का व्यवस्था होगा, यहाँ पर दीपक बजना है। परम कृपा से जल्द बोलिए जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। अब अभी कोई उठेंगे नहीं, दीपक सारे लोग जला लीजिएगा। अभी आरती होगा, उसके बाद हमारे मीडिया कर्मी से जो हमारे गणमान्य लोग आए हुए हैं तो अपना कुछ क्लिप बनाएंगे, आप सबों का एक व्यू बनाएंगे ताकि ये हमारा दिन यादगार रहे और वो YouTube में लाइव चले, ताकि हम सबों को कुछ संदेश दे पाए कि जहाँ पर यह 3 दिवस मनाया जा रहा है उस पर हम लोग खास करके दिवस को हम लोग समर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने देश के मान शान के लिए काला दिवस को भी हम समर्पित कर रहे हैं। तो कोई इधर उधर ना जाएं, हमारे मीडिया बंधु एक वीडियो क्लिप बनाएंगे जिसमें सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले आरती की जाएगी। यहाँ भी तेल दीजिए, इधर दीजिए, इधर भी तेल दीजिए। हरिओम राजेश, यदि आप थोड़ा सेवा कार्य कर लीजिए। देखिए उधर और तेल रखा हुआ है तो कहीं कहीं असुविधा है तेल की, वहां पहुंचाने का काम कीजिए। जी, दीपक में जिनके पास
पर्याप्त तेल या फिर घी नहीं है तो कृपा करके हाथ खड़ा करें। तो मांग लियो जी आपको मिल जाएगी अभी। जी जहाँ जहाँ नहीं है कृपा करके पहुंचा दीजिए। ध्यान रहे कि नीचे ना गिरे ताकि आपको सुव्यवस्थित की जगह में अव्यवस्थित ना हो जाए। इधर भी, वहाँ भी, यहाँ भी। हाँ मिल रहा है सबको। शांति बना के सिर्फ इशारा कर दीजिएगा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, पहुंच जाएंगे हम। जो कम है वो सब आप सबको व्यवस्था कर दिया जाएगा। अभी आरती नहीं करेंगे, आरती के लिए हम कहेंगे तब तैयार होइएगा। अभी ये ऐसे ट्रैक चल रहा है बैकग्राउंड में, सबों को व्यवस्थित हो जाने दीजिए, फिर आरती करेंगे। किसी का बत्ती कम किया होगा, कम हो गया हो तो बोलिए, हम दे रहे। और किन्हीं का तेल खत्म हो गया हो तो जरूर बोले। आज हम लोग का बहुत ये अहोभाग्य कहा जाए कि हम बच्चे अपने माता पिता का भगवान स्वरूप पूजन कर रहे हैं, उनकी आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और हमारे गार्जियन बच्चों के प्रति यहाँ तेल चाहिए। यहाँ पर हम लोग जीवन में संकल्प लेंगे कि हम हर बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, नशे की मांगिएगा अभी आएगा वो। हाँ बच्चे लीजिए। जो हम बच्चे आज रास्ता भटक करके गलत गलत चीज सेवन करते हैं, नशा हो गया, खैनी पान बीड़ी सिगरेट ये हो गया, उसका हम संकल्प करेंगे कि ये मेरे जीवन का हानिकारक चीज है, इसे हम नहीं अपनाएंगे। हम अपने जो आध्यात्मिक हमारे गुरुजनों माता पिता सब जो जिस तरह से हैं उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, वैसा हम लोग मन में संकल्प लेंगे आज। और उन युवाओं से भी हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी इस आध्यात्मिक माता पिता गुरुजन का आदर करना सीखिए, उनकी बातों को पालन करना सीखिए। जो आज हम इधर उधर कहीं भटक रहे हैं तो उनको सुधार करके और आज्ञाकारी बनने का ये अवसर है। तो सबों से निवेदन होगा कि ऐसा सबका मन में संकल्प हो कि हर बच्चे हम सब आज के दिन से ही सुधरने का काम करेंगे और आज्ञाकारी बनेंगे। जी सबों के पास पर्याप्त दीपक की तैयारी हो गई है। अब हम आरती प्रारंभ करते हैं, जिसमें गार्जियन स्तब्ध बैठे रहेंगे, बच्चे उनका आरती उतारेंगे। ठीक है, बच्चे सब उठ के जाएंगे। जी हाँ, बच्चे उठ जाएंगे और सिर्फ माता पिताजी बैठे रहेंगे। गार्जियन सब बैठे रहिए, गार्जियन सब बैठे रहिए। उनके बच्चे उठ करके और आरती लगाइए कि हम भगवान की आरती उतार रहे हैं। जी, और आरती जैसे खत्म होती है वैसे आप फिर वैसा ही बैठ जाइएगा जैसे आप बैठे हुए थे, एकदम मन में कि हम भगवान की आरती कर रहे हैं, गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। हमारे माता पिता गुरु तुल्य हैं, भगवान स्वरूप हैं, इसलिए हम उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी चरणों की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, वैसा मन में भाव करके। तो क्लिप चालू हो रहा है, आप लोग सब तैयार हो जाइए। उसमें देखिए आरती होगा, माता पिता करके आरती होगा, आरती का लगाइए, आरती का है।
क्या हुआ? बस हो गया है। सभी लोग आरती करेंगे अब। चैतन्य कुमार भारती। अभी मैं विष्णुगढ़ प्रखंड के बेड़ा हरियारा पंचायत ग्राम बेड़ा हरियारा में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ शिव मंदिर के प्रांगण में। यहाँ आज 14 फरवरी है और इस 14 फरवरी के शुभ अवसर पर आज आप देख सकते हैं कि पूज्य संत श्री आसाराम बापू द्वारा प्रेरित होकर के 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है इस पंचायत में। और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हैं इस उत्सव में भाग लिए हुए। आप देख सकते हैं आसपास जितने भी लोग हैं वे सारे अपने परिवार संग यहाँ आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। और अभी हम इस आज जो 14 फरवरी को इस उत्सव का जो आयोजन किया गया है, हमारे साथ अभी राजेंद्र पांडे जी हैं, उनसे चल कर के जानेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए आज 14 फरवरी है जी, और इस डेट में पश्चिमी सभ्यता के अनुसार लड़कियां अपने लड़कों को स्नेह करती हैं, प्रेम करते हैं। उसको जो ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, एक कुरीतियाँ फैल रही थी, जिसको देखकर मेरे सदगुरुदेव श्री आसाराम बापू जी एक अपने स्तर से इसको पौराणिक चीज़ को बाहर किया, इसमें कि सभी बच्चे अपने माता पिता का आज के दिन पूजा करते हैं। इससे पूरे संसार को एक सीख जाती है कि जो कुछ भी हमको मिलना है, जो ही मिल रहा है माता पिता के द्वारा। इसलिए कि सर्वप्रथम गुरु हमारे माता और पिता ही हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बोलने के लिए माँ ही सिखाती है, और चलने भूलने के लिए भी माँ और पिताजी ही सिखाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इसके बिना हमारा सनातन धर्म अधूरा था, और हमारे बापू जी इसको चलाए हैं, जो आज तक चल रहा है। ये बेड़ा हरियारा पंचायत है, विष्णुगढ़ का एक गांव है। इसमें वर्षों से लगता है पिछले 10-12 वर्षों से साल से ये चलाया जा रहा है। और यहाँ सभी बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते हैं विधिवत। पहले गुरु का पूजन होता है, तो फिर बच्चों का ये अपने माता पिता के सभी पूजन करते हैं। तो ये काफ़ी ये पहले भी यहाँ इस तरह के इसके पहले भी पिछले 10-12 आयोजन किया। हाँ, 14 फरवरी को। हाँ, ये पूरे भारतवर्ष में जी। मैं आपको बता दूं कि आज से 10 वर्ष पूर्व
2003 से हम लोग इसमें आए हुए हैं, गुरु दीक्षा लिए। तब से पूरे भारत में 8 करोड़ हम लोग हैं गुरु भक्त, गुरु भाई बहन हैं। और तब से सभी पूजा आज के जिस क्षेत्र में जहाँ भी हमारे गुरु भाई लोग हैं अपने माता पिता का पूजन करते हैं। बहुत आयोजन होते हैं बड़े बड़े महानगरों से, बम्बई दिल्ली जहाँ बड़े हैं बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो समझिए कि हम लोग जितना आबादी है उसके अनुसार से और होना चाहिए, लेकिन अच्छी शुरुआत है। जी जी, ये सब देख कर के तो बहुत ही अच्छा एक मान भाव विभोर से भर गया। और अभी हमारे साथ रूपलाल पांडे जी भी हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि वो जी। सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्राम में आए और इस मातृ पितृ पूजन की आयोजन को आप लाइव कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा पूजन है हम लोग पिछले वर्ष से प्रारंभ किए हुए हैं और इस पूजन को हम लोग चाहते हैं कि अग्रसर इसी तरह आप सबों की सहयोग से, पूरा ग्रामीण सभाओं के सहयोग से ये बढ़ता ही रहे। क्योंकि हम लोग, आप जानते हैं कि कोई टीचर जब हमें कोई पढ़ाता है कोई विषय के बारे में, तो हम उनका पूजन नहीं करते हैं, हम उनका गुण का पूजन करते हैं। जो सब्जेक्ट में कंटेंट देते हैं हम उस कंटेंट को आगे लेकर के अपना जीवन सफल करना चाहते हैं। तो बस हम इसी भाव से इस मातृ पितृ पूजन का दिवस को एक अहम भूमिका निभाते हुए, एक अहम टॉपिक देते हुए हमें प्रेरित किया गया है कि अपने जीवन में सबसे बड़े जो माता पिता होते हैं वो भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि यही होते हैं जो हमें भगवान की ओर अग्रसर राह दिखाते। क्योंकि आप जानते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो हम यही कहना चाह रहे थे, हमें अभी वो स्मरण नहीं है सही से, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया टूटी शब्दों में। तो बस यही है, एक प्रेरणा मिली है ताकि हम सब अपने माता पिता को कम से कम एक साल में एक बार चरण स्पर्श या वंदन कीर्तन उनका भजन कर पाए। और जानकारी एक लेना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जैसे आशाराम बापू को जी अभी आपको पता है कि वो कहाँ हैं? जी बिल्कुल। तो इस तरह से आप लोगों को जो इस यहाँ पर अभी लाए हैं आप, तो किस तरह से संदेश दे करके लोग उस पर, उनके ऊपर तो कई सारे मामले दर्ज हैं, आरोप भी लगे हुए हैं और बहुत वैसे आरोप हैं जो हमारे भारत के संस्कृति से जी वो बिल्कुल मेल नहीं खाते, वो उससे विपरीत जाते हैं। फिर भी जी आज उनका जो है सो तस्वीर लगा करके यहाँ पर जी उनके द्वारा प्रेरित होकर के 14 फरवरी, ये अच्छी बात है। जी जी। परंतु आशाराम बापू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक यूट्यूबर बनने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें मेरा अपना पर्सनल चैनल है द प्लेटफॉर्म के नाम से। मैं उसमें प्रॉपर एक वीडियो रिलीज़ करने वाला हूं कि अभी 2 वर्डिक्ट यानी कि सुनवाई आई है हमारे गुरुदेव के बारे में, जिनमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास का एक सज़ा सुनाई गई है। तो मैं इससे विचलित नहीं हूँ। अनेक प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह कहा जाता है दिस इज द बेड ऑफ थॉर्न, यह जीवन जो है कांटों की राह है। तो हमें चलना सीखना चाहिए और उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे आपके क्वेश्चन के अनुसार से कि अभी हम लोगों को ये आपकी जो लाइव है वो देख पा रहे होंगे या बाद में जो लोग वीडियोस देखेंगे कि हमें 3 महीनों का मौका नहीं मिल पाता हमारे थाने में कि यदि कोई वैसा माहौल बन गया या कोई कांड हो गया या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, 3 महीनों के बाद हम जाते हैं तो हमें साफ मना कर दिया जाता है कि आपका ड्यू डेट लास्ट कर गया, आप केस नहीं फाइल कर सकते। तो अब ये है कि यहाँ पे 10-10 सालों का जो पेंडिंग केस है उस पर सुनवाई किए जा रहे हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट को अहोभाग्य मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि गॉड इज़ परफेक्ट, ह्यूमन इज़ नॉट परफेक्ट। उसमें भी गॉड नहीं होते हैं, ह्यूमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्डिक्ट है कोई विरोधाभास हमें लगता है कि इनके पक्ष में गया हो कि नहीं गया हो, हम लोग उतने सर्वोपरि नहीं है। और हम इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो पाया गया होगा। जो एक से एक वकील हमारे सुब्रमण्यम साहब जी भी लग गए, फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं चाहता हूं कि जो उनके द्वारा, अभी मैंने पहले कहा कि वो हमारे टीचर थे, एक शिक्षक के तौर पे जो हमें पाठ पढ़ाए, उस पाठ का हम वंदन और स्मरण कर रहे हैं, ना कि कोई इंसान का। आप जैसे कि जानते हैं राम की पूजा नहीं होती थी, उनके नाम की पूजा होती थी, उनके नाम में शक्ति थी, इसलिए आज समुद्र में भी पुल बनाया जा सका। तो इसलिए बस अपने गाँव में, अपने मोहल्लों में इसी तरह के प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं।
जी, यह सब देख करके बहुत अच्छा लगा। आप समाज को एक अच्छे राह पर लेकर के जा रहे हैं और आप अपना सहयोग दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आप देखिए, ये जो इतनी संख्या में जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये आज 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक दिवस, काला दिवस के रूप में भी हम लोग भारत में मनाते हैं इसको। और जैसा कि अभी राजेंद्र पांडे जी ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता जो है आज के दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन हमारे इस बेड़ा हरियाणा पंचायत में यह जो भी हो रहा है यह बहुत ही अच्छा हो रहा है। यह हमारे संस्कृति को दिखाता है कि हम माँ बाप के प्रति कितने समर्पित हैं। और उनके अलावा हमें अगर कहीं भगवान देखना हो तो घर में जाएं और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उन्हीं में भगवान विराजमान है। जी धन्यवाद। हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यानी कि पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।